नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज खास मुलाकात की कड़ी में हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच श्रीमान रणजीत सिंह जी गोदारा। तो आज इनसे खास मुलाकात में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आपकी राजनीति की शुरुआत हुई और जो जनता ने आप पे विश्वास जताया और एक ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी का पद जिस प्रकार आपको सौंपा है, तो आपने अपनी ग्राम पंचायत में क्या सौगातें दी। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू। सरपंच साहब, आप एक युवा सरपंच होने के नाते किस प्रकार राजनीति की शुरुआत हुई, राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? राजनीति में वैसे तो मेरा परिवार शुरू से ही राजनीति में था। हम 1952 से ही राजनीति करते आ रहे हैं। जब पंचायत राज एक्ट लागू हुआ तब हमारे दादाजी ने पहले सरपंच का चुनाव लड़ा था, चौधरी नारायण राम जी गोदारा ने। वो उस टाइम भी चुनाव हार गए थे। बाद में दूसरे चुनाव वो जीत करके आए और लगातार 2 बार वो सरपंच रहे। उसके बाद में पंचायत राज में हमारे गांव के ही सरपंच रामदयाल जी बने। फिर वापस रामदयाल जी का जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ तो फिर हमारी सीट डिलिमिटेशन में एससी हो गई थी सरपंच की। तो 1995 में हमारे एससी के सरपंच पूर्णी देवी जी बनी थी, जो डानी कृपाराम से। उसके बाद में फिर मेरे चाचा जी सरपंच बने, नहीं, उसके बाद में चौधरी नौलाराम जी रुएला सरपंच बने थे डूंगरवास से। उनके बाद में मेरे चाचा जी फिर 2005 से 10 के बीच में सरपंच रहे। 2010 में मैं खुद राजनीति में आया था। उस टाइम पे मैं और मेरे चाचा जी हम आमने सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन उसका फ़ायदा कन्हैयालाल जी जोशी को मिला और कन्हैयालाल जी जोशी हमारे सरपंच रहे। 2010 में मैंने फिर चुनाव नहीं लड़ा था, मैं अपने व्यवसाय में बिजी था। तो फिर मैं अपने समर्थन से ही बनवारी लाल जी रुहेला उनके साथ रहा और वो सरपंच जीत करके आए। 2015 में फिर मैं 15 के बाद में 15 से 20 तक वो बनवारी लाल जी रोहेला सरपंच रहे और 20 के बाद में मैं फिर चुनाव लड़ा। जब मैं 2010 में चुनाव लड़ा था तो मेरे को मात्र 292 वोट मिले थे। तो मैंने ये सोचा कि मेरे गांव में लगभग उस टाइम पे इतने ही घर थे, 300 की, एक घर के पीछे एक वोट मेरे को मिल गया और मैं उसी से संतुष्ट होकर के और मैं मेरी राजनीति को सक्रिय करता गया। 2020 में जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे 388 वोटों से जीत मिली, जिसमें सभी गाँवों का बहुत अच्छा सहयोग रहा था। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें आपके राजनीतिक प्लेटफार्म की, तो ये मतलब आपके पारिवारिक देन रही है जिस प्रकार शुरुआत से, और आगे आपने इसको जिस प्रकार बरकरार रखा, लोगों से जिस प्रकार संपर्क रखा, लोगों ने भी अब की बार आपको काफ़ी अच्छे मतों से मतलब विजय श्री दिलाई। तो सरपंच साहब, जिस प्रकार सरपंच पद है ये एक धरातल से जुड़ी हुई राजनीति है, तो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से लोगों की समस्याएं रहती है। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपके कार्यकाल में? देखो, समस्याएं तो वैसे व्यवहारिकता की भी रहती हैं, विकास की भी रहती हैं जनता की। तो जहाँ तक सबसे बड़ी ग्रामीण अंचल में परेशानियाँ रहती हैं कि भाई आपस में मुकदमेबाजी की, लड़ाई झगड़े की, उसमें मैंने अपने आप को हमेशा से ही दूर रखा और मैंने कम से कम मतलब लोगों को थाने तक पहुँचने की कोशिश करने दी कि भाई अपन हर कोई कलह को, आपसी कोई मतभेद को यहीं निपटाया जाए। साथ में विकास की रही तो मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं जैसे ही सरपंच बना तो उस टाइम पे माननीय डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे और 4 साल उनका बहुत ही भरपूर सहयोग रहा। तो उनके द्वारा और पंचायत के द्वारा जो पंचायत में होने वाले विकास कार्य थे, लगभग मैं 100% तो कभी विकास पूरा नहीं होता है, लेकिन देखा जाए तो इतना विकास हुआ जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उनके सहयोग से। और ठीक मेरे सरपंच बनने के 1 साल बाद में जब पंचायत समिति के चुनाव हुए तो जो प्रधान नियुक्त हुए वो भी हमारी पंचायत से ही, माननीय संतरा देवी जी जो प्रधान हमारे नेचवा पंचायत समिति से बनी, वो भी मेरी पंचायत और मेरी गांव की थी। तो उनका भी मुझे बहुत अच्छा सहयोग रहा। तो काफ़ी अच्छे विकास कार्य हुए उनके कार्यकाल में। हमारे 2013 में पीएचसी स्वीकृत थी, लेकिन वो ज़मीन की उपलब्धता नहीं होने के चलते इतने दिन नहीं बन पाई। लेकिन जब पिछले साल हमारे पास ज़मीन की उपलब्धता हो गई थी तो डोटासरा जी ने प्रयास करके उनकी वित्तीय स्वीकृति भी दिलवा दी और उनके टेंडर भी हो गए। अभी नई सरकार का गठन होने के कारण कार्यों पे, टेंडरों पे बैन है। जैसे ही वो बैन हटता है तो वो भवन निर्माण चालू हो जाएगा। डोटासरा जी ने विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पंचायत में 22 किलोमीटर के लगभग डामर की सड़कें दी, 20 किलोमीटर के लगभग उन्होंने सीसी ब्लॉक दिए। स्कूल में भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कम से कम 2 करोड़ रुपए दे करके और सभी स्कूलों का निर्माण करवाया। जहाँ नए कमरे थे, मरम्मत थी, रंग रोगन का काम था, लेट बात की सुविधाएं थी, खूब अच्छा विकास करवाए। पर्यटन से भी डोटासरा जी ने यहाँ 1.5 करोड़ रुपए दिए, उनको पर्यटन का भी खूब अच्छा काम हुआ।
क्योंकि जिस प्रकार आपने बात कही कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुए होने के कारण आपका मतलब जो विकास की दर है लगातार निरंतर बनी रही। और अब अगर बात करें, क्योंकि जिस प्रकार आपके शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार जो एक अद्भुत विकास कार्य हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल की सुविधाओं का काफ़ी अभाव रहता है। आपके कार्यकाल में किस प्रकार लोगों को सुविधा? मेरे कार्यकाल में डोटासरा जी के प्रयासों से, मेरे प्रयासों से मान लो, या डोटासरा जी का पूरा सहयोग था। हमने जब भी जो भी उनसे चीज़ मांगी, उन्होंने कभी ना शब्द नहीं बोला। और पेयजल की सुविधा के बारे में अगर बताया जाए तो डोटासरा जी ने मेरे को पिछले 4 साल में 12 नई ट्यूबवेल दी मेरी पंचायत में। सभी गांवों में जहां ज़रूरत पड़ी वहां भी एक फ़ोन के माध्यम से ही अगर कहा कि साहब हमें इस वार्ड में, इस मोहल्ले में ट्यूबवेल की ज़रूरत है, तो उन्होंने ट्यूबवेल दी। 12 नई ट्यूबवेलें दी, 10 नई टंकियाँ दी, ताकि पेयजल को लेकर के आज भी मेरी पंचायत में किसी भी कोई गांव में, किसी भी कोई वार्ड में कोई समस्या नहीं है। सुतौद ग्राम पंचायत की जनता ने अब की बार फिर दोबारा डोटासरा जी को, जिस प्रकार डोटासरा जी को जो विधानसभा से मतलब जीत हासिल दिलवाई है, जिस प्रकार उनको दोबारा लेके आए हैं विधानसभा में, अब की बार क्या आशाएं, क्या अपेक्षा रहेगी आपकी ग्राम पंचायत की जनता? देखो, ग्राम पंचायत की जनता को तो आशा है, जैसे हमारी अभी फ़िलहाल सरकार नहीं है कांग्रेस की, डोटासरा जी सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी डोटासरा जी कांग्रेस पार्टी से एक कद्दावर नेता हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि भाई विकास में कोई कमी रहेगी। फिर भी भले ही राज जितना विकास ना हो, लेकिन विपक्ष में भी रह करके वो हमेशा विकास के मामले में कभी पीछे नहीं रहे हैं। विकास आज भी, हमें पूरी उम्मीद है उनके ऊपर, विकास अब भी खूब अच्छा होगा। सरपंच साहब, आपके कार्यकाल में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। आगे आपकी क्या आपकी ग्राम पंचायत के प्रति क्या आशा है, कि क्या मांग रहेगी मुख्य रूप से, किस रूप में देखना चाहोगे अपनी ग्राम पंचायत? देखिए, ग्राम पंचायत में तो जैसे गली मोहल्लों का विकास है वो लगभग पूरा हो चुका है। फिर भी कहीं कोई कोर कसर है तो वो हो जाएगी। लगभग 1 साल में हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जो हमने सपना संजोया था कि भाई 5 साल में हम जनता के लिए ये काम करेंगे। और मूल जो एक विकास की चीज़ है कि हमारा पीएचसी के साथ साथ ये एक स्टेट हाईवे पे हमारा पीएचसी है, इसलिए हमें उम्मीद रहेगी। डोटासरा जी से हम आस भी करते हैं कि हमें एक ट्रॉमा सेंटर की ओर उम्मीद है, ताकि अगर ट्रॉमा सेंटर हो तो हाईवे के ऊपर आने जाने वाले एक्सीडेंट, दुर्घटना में भी उसकी बहुत सुविधा मिलेगी और पूरी ग्रामवासियों को भी उनकी सुविधा मिलेगी। सरपंच साहब, अगर बात करें अपने अभी नव वर्ष और गणतंत्र दिवस पे, हमारे चैनल के माध्यम से आपकी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश है? नव वर्ष और गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति पे मैं पूरी पंचायत, पूरे प्रदेशवासियों को ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ सुतौद ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच श्रीमान रणजीत सिंह जी गोदारा, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार का जो सहयोग रहा ग्राम पंचायत में काफ़ी अच्छा रहा, और विकास की दर है वो भी लगातार, जिस प्रकार शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, पेयजल की सुविधाओं को लेके काफ़ी विकास हुआ, और आगे भी निरंतर जिस प्रकार सहयोग है जो जारी रहेगा। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।